शैतान जो मेरे मन में डालता था वो बोलता रहता था, मैं सुनती रहती थी। जैसे मुझे लगता था कि मैं 100 किलो का वजन मेरे अंदर है बॉडी में। तो स्टार्ट मेरे अंदर डालना उसने कि तुम आधार कार्ड लो और तुम्हें फ्री है और तुम कहीं भी जा सकती पंजाब में। फिर मैंने घर से लड़ाई करके झगड़ा करके भाग जाना मैंने कि शैतान मेरे मन में डालता रहता था, तो तुझे समझते नहीं है, ये तुझे प्यार नहीं करते हैं, ये सही नहीं है, तो छोड़ के जा अपनी अलग दुनिया बना। तब जब मैं नहीं मिला तो मेरे पापा ने जगह जगह भी ढूंढवाया, नहीं मिली तो मेरे पापा ने प्लान किया खबर छपवाते हैं क्योंकि अब अखबार में डालना ही पड़ेगा, अब ये नहीं मिल रही है। तो उसी रात में 1 बजे रात को तो मेरे पापा ने मुझे देखा, वो तुरंत वो हो गए। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं तान्या वर्मा क्राइस्ट टीवी पर आप सभी का बहुत वेलकम करती हूँ। हमारे इस नए पॉडकास्ट द क्राइस्ट टॉक्स में आज आप मिलने वाले हैं एक नए गेस्ट से, जिनकी लाइफ चेंजिंग जर्नी को आप सुनेंगे कि किस तरह इस बहन पर जब जादू टूना हुआ और उस जादू टूने के अटैक के कारण ये बहुत ही ज्यादा मेंटली डिप्रेस हो गए थे और इनकी जीने की इच्छा तक खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि बाइबल का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाना कि वो कोई धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए और प्रभु यीशु मसीह ने इनको बड़ा छुटकारा दिया। तो आइए मिलते हैं हमारी गेस्ट से। जी सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं क्राइस्ट टीवी पर। जी मैं आपका भी थैंक्स करती हूँ, जी आपका धन्यवाद करते हैं। जी सबसे पहले आप व्यूअर्स को बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। जी मैं बिलोंग यूपी से करती हूँ। मेरा नाम ममता है और मैं पली बड़ी रूपनगर में हूँ। मैं एक आराधक के रूप में अंकुरा मिस्ट्री में परमेश्वर की सेवा करती हूँ। जी तो प्रभु यीशु मसीह को आपने कैसे जाना, कैसे आप प्रभु में आए? जी मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तो जब मैं 16 साल की ही थी तो किसी ने मुझ पे जादू टोना किया मेरे ब्रेन पे, मतलब कि तो उस वजह से मैं बहुत पहले पढ़ने में बहुत शार्प थी। मैं हर साल मैंने फर्स्ट डिवीजन आना। तो जैसे ही मुझ पे जादू टोना हुआ तो मेरे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ने लगा, तो मेरा माइंड वीक होने लगा, भी सर दर्द करना। हमें लगा कि शायद पढ़ते पढ़ते ब्रेन के जोर पड़ रहा है आँख पे, इसलिए उसके बाद चलो ऐनक भी हमने लगवा ली। फिर उसके बाद फिर भी नहीं, ये पेन जा रहा है, दर्द सिर का, सर दर्द का अजीब अजीब। मैंने फिर हरकतें स्टार्ट कर दी करना कि जैसे आपस में ही बात करना, मैंने डाउट्स करना हर एक पर्सन पे कि कोई मुझसे मेरे बारे में कुछ कह रहा है या मेरा बुरा सोच रहा है या मुझे देख के हंस रहे हैं। शैतान ने मुझसे बातें करने शुरू कर दिया। फिर मैंने महसूस किया अपने अंदर कि क्या बात है कि मैं कुछ चेंज हो गई। मैं पहले जैसा अब हंस नहीं रही हूँ, ना स्कूल जा रही हूँ, ना मैं किसी से बात कर रही हूँ। आपस में ही मैंने बातें करना स्टार्ट कर दिया, जो भी शैतान मेरे मन में डालता था तो मैंने उससे बातें करना, उसकी सुनना। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं पहले जैसी रह गई हूँ। तो मम्मी ने भी कहना हाँ कुछ तेरे अंदर बहुत डिफरेंस आ गया, तो ऐसे करती है, रिएक्ट करती है। फिर मैंने जब सोना तो मैंने डरना, मेरे पास मेरी मम्मी मेरी बहन हमेशा मुझे 24 घंटे मेरे पास बैठे रहते थे। 24 घंटे मुझे रखवाली करना कि मम्मी दूर मत जाना, कि डर लगेगा मुझे। तो कभी मेरी मम्मी छोड़ के जाएगी तो मेरी बहन मेरे पास बैठती थी, बहन ने बैठना तो फिर मम्मी कुछ काम कर लेती थी। ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई मेरे साथ रहता था। रात में डरना, मुझे बहुत ही सांप के सपने आते थे। जब भी मैंने ड्रीम देखना भी सांप ही सांप मुझे सपने में दिखना। तो इसके बाद फिर जब मैंने कहा मम्मी मुझे कुछ हो गया, अभी मेरा इलाज कराओ, मुझे दिखाओ, ऐसे करके मेरी बहन मुझे लेके जाना स्टार्ट, जगह जगह जहाँ भी बाबा मिले, पंडित मिले, कोई भी जो झाड़ फूक करने वाले होते थे, मेरी फैमिली मुझे लेके जाने लगी। रात के 1 बजे 2 बजे भी जहाँ जो कह देता था मेरी फैमिली मुझे लेके जाती रहती थी, पर कहीं से कोई फर्क नहीं आता था। उन्होंने कुछ देना खाना, फिर मेरा वही स्टार्ट हो जाता था। पैसे मेरे पापा के बहुत वेस्ट हुए, हमारे बहुत पैसे। उन्होंने पैसे लेना, इतना दे दो ठीक हो जाओगी, भी यहाँ लेके जाओ वो इतना लेंगे ठीक हो जाए। पैसे तो बहुत अनगिनत वेस्ट हुए। दवाइयाँ भी पापा मेरे पहले बिलीव नहीं करते थे, कहते थे कि ये सब, क्योंकि मेरे पापा स्टार्टिंग से ही पंजाब में रहे, न्यूज़ रिपोर्टर थे, तो उनको कहते थे ये सारा वहम है, ये वहम होता है, ये सब नहीं है, इलाज कराओ। क्या पता पढ़ने की वजह से, ज्यादा पढ़ने से सोचने से हो गया है, तो इलाज कराओ। उसके बाद जब मेरे फादर आए यूपी, तो उन्होंने मेरी ये हालत देख के, कंडीशन देख के कि मैं ज्यादा ही खुद में बातें करना भी पहले जैसी नहीं रही, तो उन्होंने मुझे अन्य जगहों पे काफी लेके गए, वो भी। उसके बाद साथ ही साथ मेरा इलाज भी कराया, काफी हॉस्पिटल में मुझे ले गए, बनारस ले गए, जौनपुर जिला जो हमारा पड़ता वहां लेके गए, साहिबगंज, काफी
हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ भी जब मेरे पापा आराम वहाँ नहीं मिला तो चंडीगढ़ पीजीआई में मुझे लेके आया। हमने सिटी स्कैन कराया, काफ़ी जगह लेके गए, काफ़ी हॉस्पिटल में लेके गए। तो जब हम पीजीआई गए तो सिटी स्कैन कराया तो सिटी स्कैन में भी कुछ नहीं निकलता था। वो कहते थे कुछ नहीं है, और ये भी कहते थे कि लाइफ टाइम दवाई भी चलेगा। तो मैंने डॉक्टर से पूछना कि जब मेरे कुछ ब्रेन में है नहीं तो मैं क्यों इलाज कराऊं, क्यों मैं लाइफ टाइम दवाई खाऊं। तो कहते थे कि खाई जाओ, आपका एक दवाई खाने में क्या जाता है, ये दवाई तो लाइफ टाइम ही चलेगी। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू मेरी 8-9 साल लगातार दवाई चली। फिर मेरे जादू टोने करके मुझे अपनी स्टडी बंद करनी पड़ी। मैं बहुत मतलब पढ़ना चाहती थी कि मैं पढ़ के कुछ हाई लेवल पे जाऊंगी, क्योंकि बहुत शार्प थी। पर इस जादू टोने के अटैक करके मेरा अटैक इतना बढ़ता गया तो मैंने स्टडी भी मुझे बंद करनी पड़ी। उसके बाद फिर जब थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि हाँ अब मैं कुछ अपना करूँ, अपना बिजनेस करूँ, तो मैंने किसी तरह पैसे कलेक्ट करके मैंने अपना सलून खोला। पर अटैक करके मेरे इतने अटैक बढ़ने लगे कि मुझे ओवर गुस्सा आने लगा। मैंने 1 मंथ 1.5 मंथ मेरा बहुत अच्छा सलून चला। फिर जब अटैक बढ़ने लगा तो मुझे इतना गुस्सा आता था। मैंने कस्टमर ने मुझसे कुछ एक्स्ट्रा बात करनी तो मैंने उनसे लड़ना कि ज़्यादा मत बोलो, गुस्सा कर देना। इस करके मेरे कस्टमर भी मेरे बिगड़ने लगे और अटैक इतना बढ़ गया कि फिर उसके बाद मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं, तो मुझे सलून अपना बंद करना पड़ा। फिर शैतान ने मेरे मन में डालना कि लड़कियों को फ्री है आधार कार्ड, वो आधार कार्ड से कहीं भी जा सकती हैं। फिर मैंने घर से लड़ाई करके झगड़ा करके अपनी फैमिली से बिना मतलब का ही कि तेरी फैमिली अच्छी नहीं है, ये तुझे प्यार नहीं करती है, जबकि मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती, बहुत सपोर्ट करती है। पर दुष्ट आत्मा मेरे अंदर डालना उसने कि तुम आधार कार्ड लो और तुम्हें फ्री है आधार कार्ड, तुम कहीं भी जा सकती पंजाब में। तो मैंने आधार कार्ड उठाना, घर से बहस करना, अपने प्रोडक्ट भी जो सलून के हैं वो उठा के मैंने भाग जाना। झोले 2-2 झोले मैंने उठाने, एक हाथ में मेरा प्रोडक्ट का सामान, दूसरे हाथ में मतलब मेरा जैसे मुझे लगता था कि मैं 100 किलो का वजन मेरे अंदर है बॉडी में। वो वजन लिए मैं, एक तो मेरा शरीर का दुष्ट आत्मा करके मेरा वजन इतना हैवी, शरीर मेरा पूरा भर रहता है, मैं 100 कुंटल की हूँ। दूसरा मैंने 2-2 बैग उठाने प्रोडक्ट के सारे कि मैं जाऊंगी आधार कार्ड उठा के, कोई किराया नहीं लेती थी मैं, कुछ नहीं, और आधार कार्ड उठाना, 2-2 बैग हैवी लेने, मैंने भाग जाना। मैंने फिर मैंने वो जो बैग प्रोडक्ट के लेने, और मैं अन्य जगह पे जाके अमृतसर पे 3 दिन वहाँ रही। मैंने सड़कों पे अपने प्रोडक्ट रखने, बिछाना, अपने शॉल वगैरह भी, मतलब मैं पागल ही हो चुकी थी, मतलब पागलों जैसा। मुझे इतना नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स वगैरह मैं सड़कों पे नहीं रख के बेच सकती, एक शॉप होती है या कोई जगह होती है उस पर मैं रख के उसको सेल कर सकती हूँ। मतलब इतना मैं मेंटली मतलब पागल हो गई थी। तो मैंने उस प्रोडक्ट को बिछा लेना, रख लेना कि कोई मेरा प्रोडक्ट जो बेस्ट प्रोडक्ट होते थे उसको मैंने आगे रखना कि ये चीज़ देख के वो मेरा सेल मेरा हो जाएगा, अचानक ही मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और मैं उसको लेके अपना खर्चा निकालूंगी, मैं अकेली ज़िंदगी जीऊंगी। मेरा ऐसा हालात हो गया था। मतलब जगह जगह मैंने सड़कों पे लगाना, बाहर जो अन्य जगह थे बाहर लगा के मैंने बैठ जाना, और कोई सेल नहीं होती थी, कुछ नहीं। मेरा इतना भी दिन रात में, ठंड का समय था, मैं शॉल लेके ऐसे ओढ़ के रहना, मैंने 3 दिन वहाँ गुजारे। फिर उसके बाद मैं, जब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे खाने को कुछ, तो मैंने मांगना किसी के कि मुझे पैसा दे दो, मैंने कुछ खाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मांगना भी स्टार्ट कर दी थी पैसे। मेरे पास अब एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ी दूर पे, उसके लिए भी मैंने लोगों से किराया मांगने की, आप मुझे 30 रुपये दे देंगे, मुझे बस किराया चाहिए। भी बातें भी मैंने बनाना, इतना दिमाग मेरा वो कर दिया था तो किराया मांग ली, तुझे दे देंगे। तो मैंने किराया मांगना, फिर दूसरी जगह पे जाना, मेरी चप्पल चोरी हो जाना तो मैंने पैसे मांगने की, मुझे पैसे दे दो कि मैंने चप्पल खरीदने हैं। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किसी ने मुझे कोई दे देता था कि चलो तुम ले लो, किराया ले लो, हाँ तुम चप्पल ले लो। तो ऐसे करके मैंने वो हालात देखे कि मेरे पास ऐसे में फाइनेंशियली मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली, मुझे मेरे सैंडल ज़्यादा, कपड़े मेरे ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसी चीज़, मेकअप, सैंडल, कपड़ों का ही मुझे शौक है। ये चीज़ मेरे घर पे भरा पड़ा है। जैसे मेरे शैतान ने मेरे मन में डाला, मैं पागल के तौर पे हो गई, मैंने मांगना स्टार्ट कर दिया, चप्पल तक मांगे मैंने, किराया मांगा मैंने, वो मेरे हालात हो चुके थे। फैमिली मुझे ढूंढती रहती थी मेरी कि कहाँ है, क्योंकि मैंने फ़ोन भी बंद कर देना लड़ना मैंने जब। उसके बाद जब मैं नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेती थी, क्योंकि मैं नाराज़ होकर निकलती थी। मैं सोचती थी कि अब ये मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब मैं निकल गई हूँ, अब ये मुझे ढूंढेंगे, ये मेरा अनादर किए हैं, ये मुझे समझते नहीं हैं,
सपोर्ट नहीं करते हैं मेरा दुख के समय में। तो उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर देना। मेरी मम्मी रोती रहती थी 3-3 दिन, बिना खाना खाती थी ना कुछ। मतलब मेरे ऐसे हालात हो गए थे कि मेरी फैमिली मुझे ढूंढती थी, 3-3 दिन होते थे। मेरी मम्मी भूखी प्यासी रहती थी, मेरे फादर अखबारों का काम था, मतलब वो भी रात सुबह उठते थे, मतलब सोचते थे कि मेरी बेटी कहाँ है। वो अखबार पे भी ध्यान नहीं दे पाते थे, बस सोचते थे कैसे मेरी बेटी मिल जाए। मेरी पूरी फैमिली पूरे बाजार में घूमती थी, जहाँ जहाँ वो जानते थे वो भाग के जाती थी, क्योंकि मैं लुधियाना भाग के गई, मैं अमृतसर भाग के गई, जितने भी मेरी एरिया में काफ़ी जगह भाग के गई मैं। मेरी फैमिली मुझे ढूंढ ढूंढ के ले आती थी, फिर कहती थी अब बेटा नहीं कहीं जाना है तूने, अब यहीं रहे, अब तेरा सब देखते, तुझे प्यार करते, तुझे समझते, तू गलत सोच रही है तू। मैंने कहा नहीं, आप लोग मुझे नहीं समझते, मेरे इस हालात में नहीं समझ रहे हो आप लोग को, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे पैसे देने चाहिए। मेरे फादर ने उसके बाद जब मैं 3 दिन नहीं मिली, ऐसे ही भागती रहती थी, क्योंकि 3-3 दिन 2-2 दिन मैं अन्य जगहों पे बैठी रहती थी, वहीं मेरे पापा ने ढूंढ के ले आना, क्योंकि अखबार करके सारे जानते होते थे मेरे पापा को। तो कहना तू बेटी कहाँ से आई, मैंने बना मैं उनकी अखबार वाले की बेटी हूँ। वो कॉल करके मेरे पापा को बुलाते थे, कहते थे कि आपकी बेटी यहाँ ले जाओ। तब मतलब मेरे फादर जो हैं पंजाब केसरी, अजीत का न्यूज़ रिपोर्टर थे, खबरें लिखते थे, तो इस कारण भी मेरे पापा को जानते थे। तो जब मैं 2-2 दिन वहाँ रहना, रात-रात गुजारने, तो वो लोग सोचते थे ये जाकिर सब तो आते हैं चले जाते, तो ये क्यों बैठी रहती है। तो उन्होंने मुझसे पूछना कि बेटी तू कहाँ से, क्यों, क्या हुआ। तो मैंने रो के कहना कि बस मुझे बैठे रहने दो, मैंने नहीं जाना, मुझे यही ठीक है। तो कहते बेटा घर जा, रात हो गई है। तो मैंने जब बताना कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो उन्होंने तुरंत मेरे फादर, क्योंकि जानते रहते थे मेरे पापा को कई लोग कि हाँ अखबार वाले की लड़की है, तो उन्होंने कॉल करना, तो मेरे पापा ने आके मुझे ले जाना। मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहना, तू यहाँ क्यों है क्या, बड़े प्यार से मुझे ले जाना घर में रखना। अब तूने कहीं नहीं जाना, तुझे समझते हैं, तू रह, तुझे जो चाहिए वो तुझे समझते, तेरा इलाज कराएंगे सब कुछ। तो इसके बाद तब भी मैंने फिर बहस करके मैंने फिर भाग जाना घर से, अगर कुछ भी, क्योंकि शैतान मेरे मन में डालता रहता था, तू तुझे समझते नहीं है, ये तुझे प्यार नहीं करते हैं, ये सही नहीं है, तू छोड़ के जा, अपनी अलग दुनिया बना। मेरे घर से उसने अलग करना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर 3 दिन के लिए पूरी भाग गई थी, मैं मिल नहीं रही थी, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा था। तब जब मैं नहीं मिल रही थी, मेरे पापा ने जगह जगह भी ढूंढवाया, नहीं मिली, तो मेरे पापा ने प्लान किया कि अब नहीं मिल रही है ये, तो इसको न्यूज़ खबर छपवाते हैं, क्योंकि अब अखबार में डालना ही पड़ेगा, अब ये नहीं मिल रही है। जिस दिन मेरे पापा ने खबर छपवानी थी, उसी रात मेरे पापा ने दे दिया था कि अब इसका खबर, मेरी बेटी नहीं मिल रही, भाग गई है, नहीं मिल रही। तो सब कुछ तय हो गया। उसी रात मैं 1 बजे रात को मैं आई घर, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे चिल्ला के बोली कि तू मतलब कहाँ थी, कि तू अगर तू ना आती, तुझे नहीं ख्याल है कि मैं मर जाती, तेरी माँ कैसी होगी, कैसी नहीं होगी तू। तो मेरे पापा ने मुझे देखा, वो तुरंत वो हो गए कि शुक्र है मेरी बेटी मिल गई, क्योंकि मेरे पापा मुझसे सबसे ज़्यादा अटैच है। मेरे पापा मुझे बहुत, 5 भाई बहन में मुझे ही ज़्यादा मेरी फैमिली करती थी। मेरे पापा तो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, तो वो कैसे रहे, मैं भी शॉक्ड हूँ कि वो मेरे बिना वो कैसे 3 दिन रह लिए, क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं रहता था कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, वो मुझे फ़ोन लगा रही होगी। तो जब मैं गई, एक पापा ने कहा कि तू ना आती ना भी, उन्होंने मुझे ऐसे हाँक किया, मुझे फिर भी नहीं ख्याल कि ये मुझे प्यार, मतलब चलो निकलो, तुम लोग मुझे नहीं समझते, जाओ जाओ। मुझे इतना नहीं कहा, मम्मी ने कहा, फिर मम्मी बोली अगर तू ना आती तो हम मर जाते, तुझे नहीं ख्याल कि 3 दिन हो गए, तू कहाँ, मेरी मम्मी कैसी होगी कैसे नहीं। मैं बोली तो मैं क्या करूँ, मैंने फिर भी रूडली बात करना, मैं क्या करूँ। मुझे पता नहीं था कि एक ख्याल ही नहीं रहता था कि माँ कि माँ का दिल जो है वो, अगर एक बच्चा गायब रहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बिना पता लगे उसका कितना, तो कहाँ मैं 3 दिन के लिए भाग गई थी। जी, तो प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए आप? जी, प्रभु यीशु मसीह में ऐसे आई कि जब मैं पागलों की तरह मार्केट में घूमती फिरती थी, तो मेरे फादर के जो दोस्त हैं बैंक में थे, तो मैं उनके पास अचानक चली गई। तो मैंने उनसे मांगा पैसा, मसीह में थे क्योंकि वो समझ गए कि इनको कुछ दुष्ट आत्मा का है, क्योंकि वो प्रेयर में भी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी तो ऐसी नहीं थी, वो उसको क्या हुआ है। तब मेरे पापा ने सारी बातें उनको बताई कि मेरी जो बेटी है उसको डिप्रेशन हो गया जादू टोने की वजह से। तो हम काफ़ी जगहों पे ले गए, नहीं आराम मिल रहा है, काफ़ी इलाज कराया, चंडीगढ़, पीजीआई, हर जगह, यूपी में भी दिखाया, काफ़ी हॉस्पिटल चेंज किया हमने, पर कुछ नहीं निकलता था। तो अब हम क्या करें।
तो फिर उन्होंने बताया कि आप खामरा चर्च लेके जाइए, वहाँ पे काफ़ी लोग चंगे होते, हील होते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनियाँ है। तो जब मेरे पापा को उनके दोस्त ने बताया तो हम मेरे पापा को खामरा बताया, पर मेरे पापा मुझे यहाँ खोजेवाल चर्च है जी। तो वहाँ लेके आए। पापा को खामरा की जगह खोजेवाल सुनाई दिया तो वो लेके आए, तो वहाँ लेके गए। तो जब हम खोजेवाल चर्च गए तो वहाँ पे जब मेरे ऊपर प्रेयर हुई, हमने वचन सुना, प्रेयर हुई मेरे ऊपर, तो जो मेरे शरीर पे जो 100 किलो का मुझे वजन लगता, जैसे लगता था कि बहुत भारी पत्थर रखा गया मेरे सर पे, या मेरी बॉडी पूरी हैवी रहती थी, 100 किलो का वजन। तो जैसे ही मेरे ऊपर प्रेयर हुई तो मैंने घर जब मैं गई, मेरा जो 100 किलो का वजन मुझे लगता था पत्थर जैसा है, वो मेरा हल्का होना स्टार्ट हो गया। फिर ऐसे जाती रही मैं, 2022 में हम परमेश्वर में आए। उसके बाद ऐसे ऐसे मैं जाती गई खोजेवाल। तो आते आते बस में हम आते थे, तो मुझे एक सिस्टर मिली बस में, तो बोली आप कहाँ जाती हैं? मैंने बोला मैं खोजेवाल चर्च जाती हूँ। तो कह रही है कि अंकुर नर्मदा मिस्ट्री आप गई हैं? तो मैंने बोला ये कहाँ है? तो कह रही यहीं पास में ही है, मतलब जितना आपको खोजेवाल लगता है उतना ही ये खामरा चर्च है। तो मैंने बस उनसे यही कहा कि ठीक है मैं जाके देखूँ खामरा चर्च भी। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर वो नेक्स्ट टाइम मुझे सिस्टर मिली तो फिर उन्होंने कहा कि आप खामरा गई? तो मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं गई, जाऊँगी। तो मैं फिर जब मैं घर पे गई तो मैंने बोला कि ये क्यों सिस्टर बार बार मुझे कह रही कि खामरा जाओ, खामरा जाओ। दी एक बार जाके देखती हूँ क्या है खामरा। दी परमेश्वर तो सब जगह है, तो ऐसा क्या है कि खामरा वो मुझे बार बार करे कि वहाँ का जाके ग्रेस देखो, अनॉइंटिंग मस्सा देखो। तो मैं बोला चलो जैसे वहाँ जाती हूँ उतनी दूर वैसे मैं खामरा भी जाके देख लेती हूँ। फिर एक दिन मैं वहाँ नहीं गई, मैं खामरा चर्च गई। जब मैं वहाँ गई तो दरिया बिछी हुई थी और टेंट लगा हुआ था। तो मैं बोली कि जैसे खोजेवाल में है वैसा तो कुछ नहीं है कि साफ साफ दरिया है, पूरा शेड लगा हुआ। यहाँ तो टेंट लगा हुआ है और दरिया गंदी है। मैं बारिश के समय में गई भी थी जी। तो गंदा गंदा था। मैं बोली नहीं ये सही नहीं है, तो वही ठीक, वहाँ अच्छा दरिया बिछा है, साफ सुथरा शेड लगा हुआ है। 2022 की बात है ये? जी हाँ, जब मैं 2022 में जी। जनवरी में आई थी मैं। जी। तो उसके बाद जब मैं गई तो मेरे सामने एक सिस्टर बैठी हुई थी चेयर पे। तो वो बैठी रही, मैं भी बैठी हूँ। मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, 9:30 बज रहे थे। तो वो बैठे आगे मेरे, मैं भी वेट करूँ कि अभी वर्ष पर आएंगे, भी आराधना होगा। भी कलिसिया भी उतनी आई भी नहीं थी, बस वो बैठी, मैं भी बैठी, मेरे आगे बैठी आंटी। तो कह रही है, रोने लगी वो, मतलब। तो मैं कह रही हूँ ये क्यों रोने लगी, अभी तो चंगी भली बैठी थी, तो अभी अचानक रोने लगी क्यों? फिर मैंने उनको देखा तो मैंने पूछ लिया कि सिस्टर आप रो क्यों रही है? तो कह रही सिस्टर मैं किद्दां दस्सां कि मैं किद्दां प्रभु दी महिमा करा कि मैं चंगी हो चुकी है। तो मैं क्या चंगी हो चुकी है? हाले तो वर्षिप भी स्टार्ट नहीं होले, पूरी कलिसिया भी नहीं आई है। तो मैं बोली क्या हुआ आपको? तो कह रही कि आपको पता सिस्टर कि जब मैं यहाँ आई तो मैं ऐनक भूल गई थी। मैं बोली प्रभु मैं अब वचन कैसे पढ़ूंगी, आज तो मैं ऐनक ही भूल गई हूँ। तो मैं बोली फिर? तो मैंने बोला कि फिर क्या हुआ? तो कह रही कि नहीं आप नहीं समझ रही कि मैं ऐनक लाना भूल गई थी। मैं सोच रही थी जब तेरे दास खुदावन वचन सुनाएंगे तो मैं कैसे वो वचन को निकालूंगी, मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं ऐनक लाना तो भूल गई हूँ। तो मैं बोली फिर क्या हुआ? तो कह रही कि तो आपको पता है मेरी आंखें हील हो गई हैं, कि मैं चंगी हो चुकी, वो बिना ऐनक के मैं साफ साफ मतलब क्लियर देख रही हूँ। तब मुझे वो बात याद आई कि वो मुझे सिस्टर क्यों कहती है आप वहाँ का ग्रेस जाकर देखो, अनॉइंटिंग जाकर देखो, वहाँ पे कितना मस्सा है कि वहाँ लोग कदम रखते ही हील हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अभी प्रे शुरू नहीं हुई, परमेश्वर के दास वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे वो हील होगी? ऐसा क्यों होता है चर्चेस में? सिस्टर अब जब मैंने परमेश्वर को जान लिया तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ कैसे चंगे हो जा रहे कदम रखते हैं, क्योंकि वहां पे जो अभिषेक, जो मस्सा, जो अनॉइंटिंग है ना, जैसे पौलुस पे था कि पौलुस का वस्त्र ही टच बदन पे लगाते थे तो रोगी पे रखते थे वो हील हो जाते थे। तो सेम अनॉइंटिंग, सेम ग्रेस मस्सा अपने अपोस्टल जी पे है। तो तब मुझे समझ में आया कि सच में जो पौलुस के ऊपर मस्सा ग्रेस था वो सेम अनॉइंटिंग उस जगह पे कार्य कर रही है। वो मसाज की लोग आ ही रहे हैं कि हील हो जा रहे हैं। फिर जब मैंने फिर मैं घर गई, जब मैंने ये सुना, टेस्टिमनी देखी, सब कुछ, पर बात ये है कि मैंने ये भी कहा कि यहाँ तो बड़ा गंदा है, मैं नहीं अब आऊंगी, दरिया गंदी है, टेंट लगा, धूप कितनी लग रही है, मैं खोजे वाली जाऊंगी। तो जब मैं यहाँ से परमेश्वर का सब कुछ, वहाँ जो अनॉइंटिंग मस्सा, जो बड़े बड़े काम मुझे देख के गई घर पे, मैं पूरी रात सिस्टर बता रही मैंने सोई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे
जो पीस महसूस हो रही थी पूरी रात ना, जो आनंद, बिना मतलब के आनंद, शांति, पेशेंस। मैं कह रही ये कैसा आनंद है, कैसी शांति, कैसा भी बिना मतलब के मैं हंसी जा रही हूँ जी भी, खुशी खुशी आनंद महसूस कर रही। तो मैं सो नहीं रही उस रात, में सोई नहीं। कैसी शांति है, ये जी कैसा पीस है कि जब मैं वहां से आके घर पे पहली दफा, पहले तो मैं कह के आ गई कि अब मैं नहीं जाऊंगी, चलो ठीक है काम हो रहे हैं, दरिया गंदी करके मैं बोली अब मैं नहीं जाऊंगी। जी पर जब मैंने देखा अपने अंदर शांति, पेशेंस, कि मैं आनंद से भरी हुई हूँ पूरी रात, में सो नहीं रही हूँ शांति करके, तब मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। तो आप अभी वहीं जाते हैं खामरा चर्च? जी हाँ, अब मैं खामरा चर्च ही जाती हूँ। जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा। बात ये नहीं है कि कौन सी चर्च बड़ी है या छोटी है, बात ये है कि हम जीवित चर्च का हिस्सा होने चाहिए, जहाँ पे वचन भी हो, परमेश्वर की सच्चाई भी हो, चमत्कार भी हो, हीलिंग भी हो, डिलीवरेंस भी हो। इसीलिए परमेश्वर ने इनके लिए खामरा चर्च रखी थी। परमेश्वर के दास स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नरूला जी इनको दिए हैं, मन के अनुकूल इनको चरवाहे दिए हैं। वो चर्च भी कम नहीं है, वो उस चर्च में भी प्रभु के काम होते हैं, वो एक जीवित चर्च है, लेकिन परमेश्वर ने इनको अपोस्टल अंकल यूसुफ नरूला जी चरवाहे के रूप में दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि अभी आप उसी चर्च में, खामरा चर्च में एज अ वर्शिपर सेवा कर रहे हैं। जी। तो सेवा में आप कैसे आए? मैं सिस्टर सेवा में मैं ऐसे आई कि जब मैंने सुना कि जो परमेश्वर की जो सेवा करता है, परमेश्वर का आदर करता है, उसकी परेशानियां जाती हैं। क्योंकि अगर हमारे अपोस्टल जी कहते हैं कि अगर आप मसीह में आ गए हैं जी अगर आपको साल हो गए हैं तो आपको जी। सेवा में होना जरूरी जी है, बिल्कुल। क्योंकि सेवा से ही हमारे रास्ते ओपन होते हैं। Yes. क्योंकि वचन भी कहता है कि जो मेरी सेवा करता है मैं उसका आदर करता हूँ। तो फिर जब ये वचन मेरे अंदर आया, जब मैंने सुना अपोस्टल जी का कि सेवा, जो परमेश्वर की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है, तो मेरे मन में आया कि मैं भी सेवा करूंगी, कि अब मैं एक बिलीवर के तौर से ही नहीं रहूंगी, अब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। कि अपोस्टल जी ये भी कहते हैं कि आपके हाथ में है, आप कितनी जल्दी अपनी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि हाँ, कि मैं अपनी ब्लेसिंग कैसे मुझे लेनी है मुझे पता है, कि मैं अब एज ए बिलीवर ही बन के नहीं कि मैं आ रही हूँ संडे और चली जा रही हूँ। अगर आप मसीह में आ गए हैं, सेवा में नहीं है, तो ये आपके लिए ही वो है कि आप ही अपने बरकतों को, जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष बरकत रखी है, वो आप अपना खुद डिले कर रहे हैं। जी जी जी। तो जैसे अभी भी न्यूज में बहुत आया है पिछले जी, 2 जी। दिनों में ना, कि ये खामरा चर्च वाले पैसे देते हैं 25-25 लाख रुपए। जी, जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कितने पैसे मिले हैं? जी सिस्टर जी, मैं आपको बताऊं, वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो मैंने सत्य को जाना। जी मैंने जाना कि प्रभु धर्म नहीं बदलते, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह हमारा लाइफ चेंज करता, हमें हमारे मनों को बदलता है, हमें पाप से निकाल के एक पवित्रताई वाला जीवन देता है। परमेश्वर खुदा ने यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है। जी हाँ, पैसा मिलता है पर पैसा परमेश्वर देता है। जब हम जी, परमेश्वर में बिल्कुल। अच्छे रीति से चलते हैं, तो हम जब खराई के साथ, पवित्रताई के साथ सेवा करके हर तरह से खुदा के वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहने जी। देता। क्योंकि वचन भी कहता है कि यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी नहीं Yes. खुदा। तो हम वचन पे चलते हैं, हमें पता है कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो सब जो वस्तुएं हैं पीछे पड़ के हमें मिलेंगी। Yes. हम वचन पे चलते हैं। तो अगर कोई कहता है कि धर्म परिवर्तन होता है, पैसे देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी भी हम रेंट पे रह रहे हैं। जी तो अगर हमें पैसे मिलते तो क्या हम अभी तक रेंट पे रहते? नहीं। हमें विश्वास है कि अगर हम अच्छे से खराई से परमेश्वर की सेवा करके वचन पे चलेंगे तो खुदा हमें घर ही नहीं, वो चीजें देगा खुदा जो लोगों ने सोचा भी नहीं है, सोचो से लोगों के परे है। क्योंकि जो जी। परमेश्वर में आता है फिर उसके पास रखने की जगह नहीं होती है। जी। तो मेरा विश्वास है कि अगर कोई भी कहता है कि पैसे देते हैं, तो अगर पैसा मिलता तो मेरा भी आज अपना एक घर बिल्कुल। होता, मैं अभी तक रेंट पे ना रहती, मेरा अपना एक बिजनेस बड़ा हाई फाई होता। तो अगर बच्चे उनको जानेंगे तो समझेंगे कि अगर वो सत्य को जान जाएंगे तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। जी। क्योंकि वचन भी कहता है ज्ञान के बिना मेरी प्रजा मूर्ख है। अब मैं ये नहीं कहती कि उनके पास ज्ञान नहीं, पर आप सत्य को जानिए तो जानेंगे कि परमेश्वर धर्म नहीं परिवर्तन करता, परमेश्वर जीवन बदलता है, परमेश्वर आपके मनों को चेंज करता है। जी तो अगर कोई कहता है तो आप एक बार आके तो देखें,
आप जाने सच को कि धर्म बदल रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आप आके खुद देखें, फिर आपको पता लगेगा कि परमेश्वर जीवन बदलता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरी लाइफ में आए, मेरी सारी रोना, मेरा सारा डिप्रेशन गया। मैं अब सेवा करती हूँ परमेश्वर के एज ए आराधक। खुदा की दया के द्वारा ही मैं उस जगह पे खुदा की महिमा कर रही हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया और मुझे अपने आराधक के रूप में चुन लिया कि मैं खुदा की महिमा कर पा रही हूँ यीशु मसीह की। तो मैं परमेश्वर का दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जब से मेरी लाइफ में आए, मैं सेम नहीं रही। मेरी शर्मिंदगी गई, मेरी नाम धराई गई और हर तरह का मेरा दुख, तकलीफ, डिप्रेशन गया। मैं अब बिल्कुल हील हूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, मुझे चुन लिया अपनी महिमा के लिए। और मैं इसके लिए अपने स्पिरिचुअल मदर फादर का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि दिन रात वो हमारे लिए दुआ करते हैं और हमें उनके द्वारा हम इतने आशीषित हैं, ब्लेस हैं कि मैं थैंक्स करती हूँ कि मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी, अंकुर नूरा मिनिस्ट्री के साथ की। जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि शैतान घात करने आया और परमेश्वर जीवन देने आया, और सच में परमेश्वर ने अपना जीवन इन बहन के अंदर डाला है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में हम सब सहभागी हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि कोई भी जो भी इन हालातों में है उनकी भी एक उम्मीद जगे। हालेलुया। तो आप में से भी कोई जन अगर हमारे पॉडकास्ट में अपनी गवाही को शेयर करना चाहता है तो वो नीचे दी गई मेल आईडी पे मेल कर सकता है और हम आपको इनवाइट करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।